जब मंदिर में सुबह 3 बजे ढोल और नगाड़ों के साथ स्पीकर पर जम करके आरती होती है, उससे नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन क्या वजह है कि जब मस्जिद में 2 से 3 मिनट के लिए अजान होती है और पूरे दिन भर में मुश्किल से 15 मिनट के लिए स्पीकर पर अजान होती है, इससे नॉइज पोल्यूशन होने लगता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हाई कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह बयान दिया है। एक तरफ जब उत्तर प्रदेश में मसाजिदों के ऊपर से स्पीकर्स को हटवाया जा रहा है, सरकारी जो है आदेश मिला है, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, और अलग अलग जिले से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा है, सिर्फ मसाजिदों के लाउड स्पीकर को, ये कहते हुए कि ये यहां पर सही तरीके से नहीं लगाया गया है, ये जो है रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, और तरह तरह की बातें आ रही है। कई लोग इसे साउंड पोल्यूशन की वजह बता रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात में होता है। गुजरात में एक शख्स, एक हिंदूवादी संगठन के नेता हैं, बजरंग दल के नेता हैं, नाम जनाब का शक्ति सिंह जाला है। शक्ति सिंह जाला साहब जो है एक PIL दर्ज करते हैं हाई कोर्ट में, और उसमें ये कहते हैं कि अजान की वजह से इतनी ज्यादा नॉइज पोल्यूशन हो रही है कि लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों को जो है वो तकलीफ पहुंच रही है, और ऐसा उनका कहना है कि उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और उन्होंने ये अपील की कि जल्द से जल्द जो है अजान पर रोक लगवाई जाए, स्पीकर पर अजान देने से रोक लगवाई जाए। अब आप सोच लीजिए कि किस तरह का ये PIL दर्ज किया गया है। गुजरात के हाई कोर्ट में जब ये PIL दर्ज किया गया तो सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई करने वाली चीफ जस्टिस जो है वो मिस सुनीता अग्रवाल हैं, और जस्टिस जो है अनिरुद्ध P मौर्य हैं। इन दोनों ने इस पूरे मामले को सुना, जाना, समझा, और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है वो उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा थप्पड़ है जो ये बात कहते हैं कि अजान की वजह से नॉइज पोल्यूशन होता है, अजान की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पे ये जो PIL दर्ज किया था, इसे 28 नवंबर को कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका ही पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि अजान की वजह से पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, जबकि आरती तो 3 बजे ही शुरू हो जाती है और उसमें ढोल नगाड़ों के साथ हाई वॉल्यूम पर जो है वो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि आरती होती है। उस आरती से पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन अजान से पॉल्यूशन हो जाता है, जो कि मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए होता है। पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि आपके मंदिर में सुबह की आरती भी ढोल नगाड़ों के साथ 3 बजे ही शुरू हो जाती है, तो क्या इससे किसी को किसी प्रकार का शोर नहीं होता? क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल का शोर केवल मंदिर परिसर में ही रहता है? क्या यह मंदिर के बाहर नहीं फैलता है? अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि पीठ ने कहा है कि वह इस तरह की जनहित याचिका पर विचार नहीं करेगी, मतलब यह कि आइंदा विचार नहीं करेगी। अदालत ने कहा यह वर्षों से चल रही परंपरा है और आस्था है, और यह 5-10 मिनट के लिए ही होती है। अजान तो बमुश्किल 2-3 मिनट के लिए होती है, और अगर 5 वक्त का मिला लेंगे तो 5 त्रिक 15 मिनट पूरे दिन में स्पीकर बजता है, इससे लोगों को तकलीफ होती है। वाह! और मंदिर में आरती से तकलीफ नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद चीफ जस्टिस कह रहे हैं हाई कोर्ट के। अब आप समझ लीजिए कि क्या हालात है देश में। लोगों की जो नफरतें हैं कौम को लेकर के, उनकी आस्थाओं से लेकर के, उनके रिलीजियस प्रैक्टिस से लोगों को बड़े मसाइल हो रहे हैं। और एक तरफ दूसरे सूबे में, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, स्पीकर्स हटवाए जा रहे हैं तरह तरह के। और कई बार आपने ऐसी बयानें सुनी होंगी, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के ये कहते हैं कि स्पीकर बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अलग अलग हिंदूवादी संगठन की तरफ से ऐसे बयान सामने आए। क्या ये साबित नहीं करता है कि इन लोगों के दिलों के अंदर एक नफरत है? ये लोग जानबूझ करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि 2 समुदाय के बीच में हमेशा विवाद बना रहे, ताकि कुछ लोगों की जो रोजी रोटी है वो इस धर्म की राजनीति पर टिकी रहे। इस पूरे मामले को लेकर के शक्ति सिंह जाला ने जो कंप्लेन किया, जो PIL दर्ज किया है, उस पर जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने। और काबिल मुबारकबाद हैं ये चीफ जस्टिस
सुनीता अग्रवाल जी और अनिरुद्ध पी मौर्य जी जस्टिस, वाकई इन्होंने जो बातें कही है वो बिल्कुल वाजिब है और बिल्कुल सही है। आपका इस तमाम मामले को लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए पेशकश के साथ।